प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। ये वीडियो एक Q&A की वीडियो होने वाली है। वैसे आप सभी से हम कई दिनों के बाद मिल रहे हैं। ये वीडियो कई दिनों के बाद बन रही है, तो आइए एक एक करके आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है बॉट GF3G करके। इनका कहना है कि क्या दूसरे ग्रह पर भी ऋषि मुनि रहते हैं? देखिए, इस सृष्टि में असंख्य जीवात्माएं हैं। इस सृष्टि में असंख्यों जीवात्माएं हैं। असंख्य का मतलब होता है उसकी गिनती की ही नहीं जा सकती। ये जो 1 2 3 4 लाख करोड़ अरब खरब इस प्रकार जीवात्माओं की गिनती की ही नहीं जा सकती। इस सृष्टि में इतनी जीवात्माएं होती हैं जिनकी गणना समय के आधार पर नहीं की जा सकती। आप कितना भी अरब खरब वर्ष गिनते जाओ, ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है जो जीवात्माओं की गणना कर सके। सूर्य के अंदर भी लाखों जीवात्माएं होंगी। चंद्रमा पर भी जीवात्माएं हैं। हालांकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पार्थिव शरीर में रहते हैं, पंच महाभूतों में रहते हैं। वहाँ पर स्थितियाँ कुछ और होती हैं। वहाँ पर पृथ्वी तत्व, जल तत्व ये सब नहीं होता। उनका भरण पोषण दूसरे माध्यमों से होता है। इसी प्रकार बैक्टीरिया आदि हो गए, इनमें भी जीवात्मा होती है। ब्लैक होल के आसपास भी जीवात्माएं रहती हैं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी यानी असुर पदार्थों के अंदर भी जीवात्माएं रहती हैं। वहाँ पर उनका भरण पोषण दूसरे तरीके से होता है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी उसी प्रकार का होता है जिस स्थिति में वे रहते हैं। ब्लैक होल के अंदर भी जीवात्माएं रहती हैं। पूरे सृष्टि में यत्र तत्र जीवात्माएं भरी पड़ी हैं। कर्मों के अनुसार उन्हें जन्म मिलता है, और अगर जन्म नहीं मिला है, कहीं पर वे पड़ी हैं, तो भी वे कर्मों के अनुसार ही पड़ी हैं वहाँ पर। यहाँ तक कि इस एटमॉस्फेयर में जो भी जीवाणु विषाणु आदि हैं, इनमें भी अनगिनत जीवात्माएं हैं। उनकी ही कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। तो सृष्टि में असंख्यों जीवात्माएं हैं, और इस सृष्टि में ऐसी अनेक पृथ्वियाँ भी हैं जहाँ पर ऋषि मुनि लोग रहते हैं, एलियन जैसे प्राणी रहते हैं। इस सृष्टि में ऐसी अनेक पृथ्वियाँ हैं जहाँ पर मनुष्य रहते ही नहीं। वृक्ष आदि तो हैं, महासागर आदि हैं, महासागर हैं, पर्वत हैं, सब कुछ है, दूसरे भी जीव हैं, लेकिन मनुष्य नहीं हैं, इंसान नहीं है। तो इस सृष्टि में ऐसी अनगिनत पृथ्वियाँ हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। जैसा ग्रह होता है वैसे ही उन जीवात्माओं का बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है, उस एटमॉस्फेयर के अनुकूल ही होता है। तो इस सृष्टि में अनेक ऐसी पृथ्वियाँ होंगी जहाँ पर ऋषि मुनि लोग रहते होंगे। ये सही है, निश्चित है। इसी तरह अगला प्रश्न है सर्वेश प्रसाद जी का। इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की, टाइम स्पेस थियरी आइंस्टीन ने दी, तुम लोगों ने क्या दिया? देखिए, अभी तक इलेक्ट्रॉन की खोज तो हुई है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज तो हुई है, लेकिन ये बनते किससे हैं, कितने स्ट्रिंग से, कितने वाइब्रेशन से बनते हैं, ये बताता है वैदिक विज्ञान। स्पेस वास्तव में तत्व रूप में क्या पदार्थ है, ये बताता है वैदिक विज्ञान। डार्क मैटर कहते किसे हैं, कितने प्रकार का होता है, ये बताता है वैदिक विज्ञान। उससे भी सूक्ष्म स्ट्रिंग वाइब्रेशन, वैदिक रश्मियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उससे सूक्ष्म मनस तत्व क्या होता है, आत्मा परमात्मा की सूक्ष्मता क्या है, ये बताता है वैदिक विज्ञान। इसको आधुनिक भौतिकी के सहारे कभी नहीं जाना जा सकता। ये जो आप कह रहे हैं कि टाइम स्पेस की थियरी आइंस्टीन ने दी, न तो अभी किसी को ज्ञात है टाइम होता क्या है, स्पेस तत्व रूप में क्या पदार्थ है। ये अभी केवल वैदिक विज्ञान ही इसकी व्याख्या करता है, और इसको जानने के लिए ऋषियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। आपको वेदों का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो अभी जितनी भी खोजें हुई हैं, सारे वैज्ञानिक संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में सारी खोजों को, सारे आविष्कार को आप एक जगह रख दीजिए। मैं थियरी की बात कर रहा हूँ। तो अगर इन सारी खोजों को आप 1% मानते हो, तो वैदिक विज्ञान 99% है। इसी से आप समझ सकते हो कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ऋषियों के वे महान ग्रंथ कितनी विस्तृत व्याख्या करते हैं। रही बात ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण की खोज वैदिक दर्शनों से हुई है। आइजैक न्यूटन भी दर्शनों को पढ़ते थे, वैशेषिक दर्शन से
दो सूत्रों के माध्यम से उन्होंने ग्रेविटी का विस्तार दिया है, मैथमेटिकली प्रूव किया है। सिद्धांत महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन का ही है। आइजैक न्यूटन ने उसे मैथमेटिकली प्रूव किया है। अगला प्रश्न है सोनू सेन जी का। इनका कहना है कि टाइम सभी जगह समान नहीं है, ब्लैक होल के पास टाइम धीरे चलता है, ये गलत है क्या? जो काल तत्व है, जिसे आप महाकाल कहते हो, ओम रूपी वाइब्रेशन कहते हो, पूरी सृष्टि में वो एक समान है। समय कभी भी किसी के लिए अलग नहीं होता। वो समय की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आगे पीछे होती हैं, धीमे तेज होती हैं, रुक जाती हैं, वो एक प्रॉपर्टीज़ मात्र है। इस पर मैंने 2-3 वीडियो को बनाया है, उन वीडियो को देखकर आपको क्लियर हो जाएगा वास्तव में काल क्या पदार्थ है, क्या समय रुक सकता है, तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यूज़र करके। इनका कहना है कि भाई प्रलय काल में मोक्ष की जीवात्मा क्या करती होगी, क्योंकि सृष्टि तो खत्म हो चुकी होगी। उस वक्त तो वह डरती नहीं है और वह कहाँ भ्रमण करती है, क्योंकि सृष्टि तो खत्म हो चुकी होगी। ये एक अच्छा प्रश्न है। जब प्रलय काल में काल तो होता नहीं, वो सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। इस समय हमारी जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में ब्रह्मांड में जब दूर तक जाती हैं तो वे काल के माध्यम से गति करती हैं। जीवात्मा की अपनी कोई गति नहीं है, सृष्टि के पदार्थों के जरिए वो चली जाती है। तो इसी पर इनका प्रश्न है कि मोक्ष की जीवात्माएं प्रलय काल में कैसे गति करती हैं। देखिए, जो जीवात्मा है तत्वतः एक सूक्ष्म चेतन पदार्थ है जो ईश्वर रूपी चेतना पर आधारित है, आश्रित है। जीवात्मा काल से भी सूक्ष्म है। मुक्ति में वो ईश्वर के माध्यम से गति करता है। वो पूरी तरह ईश्वर के ज्ञान में स्थित हो जाता है, ईश्वर पर ही आश्रित रहता है, तो ईश्वर के माध्यम से गति करता है। सृष्टि के प्रलय काल में भी ईश्वर उस काल तत्व का उपयोग कर सकता है, निष्क्रिय अवस्था में भी मोक्ष की जीवात्माओं की गणना करता है, सृष्टि कब बनी ये सब गणना करता है। लेकिन मुक्त जीवात्माएं ईश्वर के माध्यम से भ्रमण करती रहती हैं, वे सृष्टि में नहीं रहती। सृष्टि तो समाप्त हो चुकी है, प्रलय अवस्था में बदल चुकी है, क्योंकि सृष्टि ईश्वर ने बनाई है। तो ईश्वर के ज्ञान में मोक्ष की जीवात्माएं तृप्त रहती हैं, क्योंकि सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, इसीलिए ईश्वर के पास सृष्टि बनाने का ज्ञान है। मोक्ष की जीवात्माएं उस ज्ञान से तृप्त रहती हैं, संतुष्ट रहती हैं, ईश्वर में भ्रमण करती रहती हैं, ईश्वर के ज्ञान में निरंतर रमण करती रहती हैं, वो भी ईश्वर के ही माध्यम से, पूरी तरह ईश्वर पर ही आश्रित होकर। अगला प्रश्न है जीनस गेमर। इनका कहना है कि योग विज्ञान को जानने वाले योगी कहते हैं कि प्राणों को सूक्ष्म करके योगी सूर्य चंद्र को भी गेंद की तरह घुमा सकते हैं। ये केवल एक कल्पना है, ऐसा योगी के लिए संभव नहीं है। सूर्य चंद्र को गेंद की भांति घुमाना इतना सरल भी नहीं है, ये किसी जीवात्मा के लिए संभव नहीं है। और अपने जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष थे, उन लोगों के लिए भी ये संभव नहीं था। योग का ये मतलब नहीं होता जीवात्माएं सृष्टि में कुछ भी कर सकती हैं, वे अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करती हैं, अपने ज्ञान के अनुसार। तो ये असंभव घटना है, एक कल्पना मात्र है। अगला प्रश्न है मंजूनाथ सेठ। इनका कहना है कि क्या एक से ज़्यादा ब्रह्मांड होता है, यानी कि मैं इस ब्रह्मांड में हूँ तो बिल्कुल मेरे ही जैसा दिखने वाला, या खुद मैं किसी और ब्रह्मांड में हो सकता हूँ। ये केवल एक कल्पना है। जीवात्मा एक ही शरीर को धारण करता है, मैं इसी समय किसी और ब्रह्मांड में हो सकता हूँ, ये सब एक कल्पना मात्र है। ब्रह्मांड की डिफिनीशन अगर आप ऐसे करते हैं कि सूक्ष्मता में जाओ तो एक ब्रह्मांड हो गया, उससे सूक्ष्मता में जाओ तो दूसरा ब्रह्मांड, तो संभव है कुछ ब्रह्मांड हो सकते हैं पदार्थों के हिसाब से, लोकों के हिसाब से। लेकिन हम लोग ही किसी दूसरे ब्रह्मांड में भी इस समय होंगे, उस समय दूसरा कार्य कर रहे होंगे, इस समय वीडियो को देख रहे हैं, तीसरे ब्रह्मांड में कुछ और कर रहे होंगे। ये केवल एक कल्पना है। इस थियरी, इस सिद्धांत का कोई सिर पैर नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है, तो ये एक कल्पना मात्र है केवल। अगला प्रश्न है अधीरा। इनका कहना है कि मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा परमात्मा में विलीन होती है क्या, यह जीवात्मा और परमात्मा अलग ही रहते हैं? जीवात्मा एक सूक्ष्म चेतना है जो एक स्थान पर रहता है। ईश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, व्यापक से भी व्यापक है, सर्वत्र सब जगह वो चेतन है। तो दोनों में अंतर है।
मुक्ति में हम सूक्ष्म चेतनाएं ईश्वर में स्थित हो जाते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं। उस अवस्था में भी ईश्वर से अलग रहते हैं। अगर ईश्वर में विलीन हो जाते तो मोक्ष किसका होता। अगर हम सूक्ष्म चेतनाएं ईश्वर में मिलकर एक हो जाते तो संघर्ष करने का कोई महत्व नहीं रहता। ना तो हम ज्ञान प्राप्त कर पाते, ना तो हम सुख प्राप्त कर पाते, ना तो हम सृष्टि को ईश्वर के माध्यम से जान पाते। ये सारी प्रक्रियाएं व्यर्थ हो जाती। तो ईश्वर और आत्मा दोनों मुक्ति में भी अलग अलग रहते हैं। अगला प्रश्न है शंकर कुमार जी का। इनका कहना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह भाव कैसे उत्पन्न करें मन में। आपको इसके लिए ध्यान करना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। बलपूर्वक सृष्टि पर, आत्मा पर, परमात्मा पर मनन चिंतन करो, तर्क वितर्क करो, सोचने का अभ्यास करो। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, भगवत गीता आदि ग्रंथों का धीरे धीरे अभ्यास करो, उसका अध्ययन करो, अनुसंधान करो और अपने शरीर को जानने का प्रयास करो। 5 सूक्ष्म महाभूतों को जानने का प्रयास करो। सूक्ष्म शरीर में कौन कौन से तत्व होते हैं, आत्मा कितनी सूक्ष्म हो सकती है, कैसे बुद्धि को देखती रहती है, इन सबको जब आप जानने का प्रयास करोगे ग्रंथों के माध्यम से, ध्यान आदि के माध्यम से, तो ये भाव अपने आप आपको उत्पन्न होता चला जाएगा। आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं कोई इंद्रियां नहीं, मैं कोई शरीर नहीं, मैं केवल एक सूक्ष्म चेतना हूँ जो जान रहा हूँ। इस समय सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जान रहा हूँ। जब ईश्वर में स्थित हो जाऊँगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो हम ईश्वर के माध्यम से जानने लगेंगे। तो आपको खुद ही अनुभव होता चला जाएगा। उसके लिए संघर्ष करना होगा, अध्ययन करना होगा, ध्यान करना होगा। अगला प्रश्न है यूज़र करके। इनका कहना है कि आप हमें एक बात बताएं कि इंसान आदिकाल में बंदर था या ऋषियों की संतान। सबसे पहले सृष्टि के आदि में वृक्ष आदि उग चुके थे। उसके बाद पशु पक्षी भी, सबसे पहले जो पशु पक्षी थे धरती के अंदर से ही उनकी संरचना बनी, उभर कर बाहर आए। सबसे अंत में धरती के सतह से ही ऋषियों की उत्पत्ति होती है। ऋषियों का शरीर धरती के अंदर ही बनता है। जैसे एक माता का गर्भ होता है, ठीक वही प्रक्रिया इस भरभरी मिट्टी में धरती के अंदर होती है। वीर्यरज मिलते हैं तो धरती के अंदर शिशु का जन्म हो जाता है। फिर वहीं से धीरे धीरे जब वे युवावस्था तक पहुंच जाते हैं तो धरती को फोड़ करके बाहर निकल आते हैं स्त्री पुरुष के जोड़े। जहां से एक बार उत्पत्ति हो गई, दोबारा मिट्टी ने उस स्थान से किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया, क्योंकि उतनी योग्य रह ही नहीं गई। कहीं कहीं कुछ भागों में ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, बाकी हर जगह मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो इंसान बंदर या मैमल्स नहीं था, बल्कि ऋषियों की ही संतानें हैं। सबसे पहले ऋषियों ऋषिकाओं की ही उत्पत्ति होती है धरती के अंदर से। तो यही है आप सभी का प्रश्न। और भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछते रहिए, आगे फिर उस पर वीडियो बना दूंगा। वैसे वीडियो कुछ दिनों बाद आ रही है, अभी मेरे घर पर कुछ कार्य चल रहा है, इसीलिए वीडियो में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। मैंने जो बताया था रामायण महाभारत की सीरीज़ के बारे में, वैदिक विज्ञान की एक सीरीज़ आएगी, तब वीडियो लगातार आएंगी। तो उसके लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ। आगे 1-2 हफ्ते के बाद वीडियो रेगुलर आएंगी। और रामायण महाभारत हो गया, और भी जो ग्रंथ है उनकी एक सीरीज़ आएगी, जो ऋषियों की तकनीकें थी, महापुरुषों का सामर्थ्य था, इन सब पर। तो यही है आप लोगों के प्रश्न और उसके जवाब। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।